हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। फिज़िकल एजुकेशन क्लास 11th सैम्पल पेपर। भाई पेपर आने वाला है, जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि ज़्यादातर स्कूल्स के पेपर में आ रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी को और बेटर बना सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। चलो, पेपर पैटर्न आपको पता ही है, कुछ स्कूल में फॉलो होगा, कुछ स्कूल में फॉलो भी नहीं होगा। अगर फॉलो होता है तो ये पेपर पैटर्न रहेगा हमारा। 1 मार्क्स के 18 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 3 मार्क के 6 क्वेश्चन, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन केस बेस्ड हो सकते हैं, और 5 मार्क के 4 क्वेश्चन। बाकी रियलिटी बता दूँ तो बहुत रेयर ऐसे स्कूल होंगे जिनमें ये पेपर फॉलो होगा, क्योंकि 11th के टीचर्स या फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स इतनी मेहनत नहीं करेंगे इस पूरे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बनाने के लिए। 12th वाले फिर भी सैम्पल पेपर आते हैं, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो सकता है। 11th वाले आपको पता ही है मेहनत कम करते हैं। तो चलो खैर छोड़ो, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं हमारे। चलिए, सबसे पहला MCQ है हमारे पास, ठीक है। विच स्टेट हैज़ एमर्ज्ड ऑन द टॉप इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया। फर्स्ट एडिशन, सबसे पहले जब खेलो इंडिया हुए थे तो कौन सा स्टेट टॉप पर था, ये सब लोग जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिट इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन डैश। दोस्तों, फिट इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। इन सब के आंसर मैंने आप लोगों के ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं ताकि दिक्कत ना आए बिल्कुल भी आपको बताने में। इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं, इट्स 29 अगस्त 2019। आप लोग गैस भी करते रहिए ताकि मज़ा आए, एटलीस्ट कम से कम आपका जो पार्टिसिपेशन है वो हमें भी और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इट विल डेफिनेटली बूस्ट आवर मोरल दैट यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन आवर MCQ and all those questions, so it will definitely boost our morale also. Next question, which of the following material is used to reduce the weight and increase the lifespan of sports equipment? ऐसा इनमें से कौन सा मटेरियल है जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के वेट को कम कर देता है और उसके लाइफ टाइम को या उसके लाइफ टेन्योर को बढ़ा देता है? क्या वो स्टील है, क्या वो कंपोस्ट मटेरियल है, या वो PVC है, या फिर वो रबड़ है? इसका आंसर आप लोगों को देना है दोस्तों। इसका आंसर मैं देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों से, क्योंकि मज़ा तब आएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। तो इसका आंसर देंगे आप लोग याद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड सिटियस इन द ओलंपिक मोटो मीन्स डैश। ओके, ये आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, ओलंपिक के मोटो में ये वर्ड आता है CTS सबसे पहले। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब फास्टर है, हाइयर है, हैवियर है, स्ट्रॉन्गर है? इसका मतलब है फास्टर। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फास्टर रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग आईफोन यूज़र्स हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे और हमारा ORG कोड RVYWA जैसे एंटर करेंगे आपको 1-to-1 क्लासेस का एक्सेस बहुत ईजिली मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुला आएगा, यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे जाइए और सबसे पहले आपको मिलेंगे 2023-24 के सारे जितने भी स्कूल्स हैं, बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स के हमने सैम्पल पेपर्स आपको प्रोवाइड करें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और क्लास वाइज 9 to 12 जितने हो पाए हमने मैक्सिमम अरेंज करें आप लोगों के लिए, तो जल्दी जाओ। और इवन ये सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएगा इसी ऐप पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओलंपियस अराउंड द वर्ल्ड। ओलंपियज़म को कौन रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में? सोच समझ के बताएंगे। क्या ये IOC है, NGOs है, NOC है, IFS है? इसका सही आंसर आप लोग जानते भी है, इसको हम कहते हैं IOC। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स वॉज ओलंपिक गेम पोस्टपोन। ओलंपिक गेम कितनी बार पोस्टपोन हुए अब तक? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है 3 टाइम्स अब तक पोस्टपोन हो चुके हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। द पर्पस ऑफ योगा एज टॉट बाय एंशियंट इज़ टू अटेन डैश। आपको बताना है योगा का मेन पर्पस क्या है। क्या योगा का मेन पर्पस परफेक्ट हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है, स्ट्रेस रिलीफ है, या सेल्फ रियलाइजेशन है? इसका जो सही आंसर है और जो एंशियंस के द्वारा बताया जाता है, योगा का मेन पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को पहचानना। खुद को तभी पहचान पाएंगे जब हम योगा करेंगे। सो जब अपनी सोल को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये तभी आइडेंटिफाई होता है जब अपनी सोल को हम गॉड की सोल के साथ यूनिफिकेशन मतलब एक इकट्ठा करते हैं, तभी हम लोग योगा के थ्रू अपने आप को पहचान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राणा। प्राणायाम में प्राणा का मतलब क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वाला हमारा।
प्राणा का मतलब यहाँ पे रिलेटेड है किसके साथ, डाइजेशन के साथ, एलिमिनेशन के साथ, रेस्पिरेशन के साथ या सर्कुलेशन के साथ। इसका सही जवाब है रेस्पिरेशन। प्राणायाम आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ये एक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है और ये हमारे रेस्पिरेशन को और अच्छा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। ये सबको पता है और बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, ऑब्वियसली बात है, आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में इस टाइम, और ये सेलिब्रेट होता है 21 जून को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखिए इस बात को। नेक्स्ट, कपालभाति इज़ अ डैश प्रोसेस। कपालभाति किस चीज़ की प्रोसेस है? क्या स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस है, मेडिटेशन प्रोसेस है या स्ट्रेचिंग प्रोसेस है? इसका सही आंसर है कपालभाति एक क्लीनिंग प्रोसेस है। ये बॉडी को क्लीन अप करने में हेल्प करती है, इंटरनली क्लीन अप करने में, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, डैश आर द प्रोफेशनल हु वर्क विद द चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड अडल्ट्स विद कम्युनिकेशन एंड स्पेलिंग डिसऑर्डर। तो आपको बताना है वो लोग कौन होते हैं, ऐसे कौन से प्रोफेशनल हैं जो बच्चों से, बड़ों से डील करते हैं और स्पेलिंग डिसऑर्डर को करेक्ट करने में या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्या ये काउंसलर हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं? इसका सही आंसर आप लोग जानते भी हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है, नाम ही बता रहे हैं, ये वोकल प्रॉब्लम से डील करते हैं। ठीक है, मतलब बोलने से रिलेटेड या कम्युनिकेशन, स्पेलिंग डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों से डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी का टाइप नहीं है? फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, कॉग्निटिव होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है, लेकिन बिहेवियर डिसेबिलिटी नाम की कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो हम पूरी कोशिश करें कि सब MCQ बेस्ट मैनर में करेक्ट हो, फिर भी अगर कोई गलत होता है तो हम उसको डेफिनेटली पिनअप कर देंगे विद सॉरी कि ये गलत बोला गया हमसे, अगर ऐसा रहता तो हम आपको बता भी देंगे। नेक्स्ट, हु हेल्प्स अ स्पेशल नीड चाइल्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी और मोमेंट्स। ओके, जो एक स्पेशल चाइल्ड होता है उसकी जो मूवमेंट्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए कौन हेल्प करता है? क्या ये साइकोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है या नॉन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता ही है मूवमेंट्स और स्टेबिलिटी से डील करता है। इवन जो रिकवरी का पीरियड होता है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंजरी से रिकवरी है उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल वर्ड यूज़ फॉर डिसेबल पर्सन। डिसेबल पर्सन के लिए सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा है? ऑब्वियसली बात है, क्या ये दिव्यांग है, रिटार्डेड है, डिसेबल्ड है या हैंडीकैप? डिसेबल तो नहीं होगा, वैसी बात है, रिटार्डेड नहीं हो सकता, हैंडीकैप नहीं हो सकता, इसको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी डैट इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ समवन और सपोर्ट। जो किसी और की हेल्प से इंक्रीज करी जाए उसको क्या कहते हैं? एक्टिव, पैसिव, स्टैटिक या डायनामिक? इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव सेल्फ करी जाती है, मतलब खुद से इंक्रीज करी जाती है, और ये वाली करी जाती है एक्सटर्नल हेल्प की थ्रू। जब आप किसी की हेल्प के थ्रू अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं उसको हम लोग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ट्रेडिशनल गेम्स हेल्प प्रमोट डैश। ओके, ट्रेडिशनल गेम क्या प्रमोट करती है? इमोशनल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, सब प्रमोट करती है। और क्या? द फर्स्ट एक्शन टू स्टिमुलस इज नोन एज डैश। फर्स्ट एक्शन, देखिए स्टिमुलस मीन्स किसी रिएक्शन, मतलब कुछ भी हो उसके अगेंस्ट हमारा रिएक्शन कितनी जल्दी आता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन टाइम, स्पीड ऑफ मूवमेंट, रिएक्शन टाइम में स्पीड एंडोरेंस। नाम ही आप लोग समझ गए होंगे कि स्टिमुलस के अगेंस्ट आपका पहला एक्शन मतलब फर्स्ट रिएक्शन, तो इसको रिएक्शन टाइम कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज रिलेटेड विद डैश। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, नाम ही बता रहा है ऑक्यूपेशनल वेलनेस, जो आपका ऑक्यूपेशन है उसकी वेलनेस किस चीज़ से रिलेटेड है? जॉब से, मेडिटेशन से, फिटनेस से, एनवायरनमेंट से। नाम ही बता रहा है ये जॉब से रिलेटेड है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, असर्शन रीजन आ गया हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेलनेस इंप्रूव इफ अ पर्सन इज सीडेंट्री। सीडेंट्री मतलब जो इंसान खाली खाली बैठा रहता है उसके लिए वेलनेस को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बात तो सही है, खेलो कूदो थोड़ा, लाइफ में स्पोर्ट्स को ऐड करो, एक्टिवनेस को ऐड करो, मूवमेंट्स को ऐड करो। तो रीज़न है, द वेलनेस एक्टिविटी शुड ऑल्सो इंक्लूड प्लेइंग रिक्रिएशनल ट्रेडिशन। वेलनेस एक्टिविटी में ऑब्वियसली बात है सब चीज़ें भी आती हैं, तो हर इंसान को करना चाहिए। ठीक है, तो असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है। अब आप मुझे जवाब दें कि क्या ये आपस में रिलेटेड है या नहीं है। तो इसका मतलब है सी और डी तो ऑप्शन नहीं है। अब 19 का सही जवाब ए होगा या फिर बी होगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो कुछ ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ ताकि देखें आप कितने एक्टिवली इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
मज़ा इसी बात का है कि आपका पार्टिसिपेशन क्या इतना ज़रूरी है जितना इस वीडियो के आंसर देने के लिए है। तो मज़ा आएगा, एटलीस्ट कम से कम आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस वीडियो के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिजिकल फिटनेस हेल्प इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट परफॉर्मेंस। सही बात है। इट इम्प्रूव्स वर्क आउटपुट एंड हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक बात है और रिलेटेड भी है यार। फिजिकल फिटनेस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंसान की स्पोर्ट परफॉर्मेंस और गेम्स में भी इंप्रूवमेंट लाती है। इसके अलावा ये आउटपुट और हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल को भी इंप्रूव करती है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैच ऑफ फॉलोइंग देखते हैं क्या होगा सही जवाब। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। ओके, हमें बताना है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेंथ किस किस से रिलेटेड है। चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वैसे सब लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम रेसिस्टेंस। चलो इसका मतलब फोर्थ का तो थर्ड होगा, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का थर्ड, अरे यार इसमें भी फोर्थ का थर्ड है, इसमें फोर्थ का थर्ड है, इसमें फोर्थ का थर्ड है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट। चलो ये तो नहीं हो सकता। चलो और देखते हैं। फिजिकल फिटनेस क्या होती है, ठीक है। ओके, वेलनेस क्या होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, देखते हैं। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है, वेलनेस देखते हैं सबसे पहले। वेलनेस का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं, वेलनेस इज कंसर्न विद ओवरऑल बैलेंस लाइफ। तो वेलनेस का मतलब है हर प्रकार से एक बैलेंस लाइफ जीना, जिसमें आप सब काम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पा रहे हैं, सब काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। इसका मतलब सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, ये सेकंड का सेकंड है, इधर सेकंड का फर्स्ट है, इधर सेकंड का फोर्थ है। भाई मुझे तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, इन दो से मुझे पता चल गया, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस का मतलब आपको पता ही है, फिजिकल फिटनेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिलेटेड विद वर्क आउटपुट एबिलिटी, ठीक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप हेल्दी हैं, यही आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। नेक्स्ट हमारे सामने अगेन एमसीक्यू आ चुके हैं, ये भी अब इसको टैली करते हैं फटाफट। ये बहुत क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में। चलिए आपको बताना है फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस और मोरल वेलनेस किस किस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल वेलनेस। ओके, फिजिकल वेलनेस का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से, इंसान फिजिकली वेल है या फिजिकली फिट है एकदम, तो इसका मतलब है वो इंसान की गुड अपीयरेंस है, उसका आइडियल वेट है, उसका आइडियल पोस्चर है, यही हो सकता है। इसका मतलब फर्स्ट का तो सेकंड है। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड कहाँ का है। तो इसका मतलब है या तो ये ऑप्शन सबसे पहले काटूँगा, ये काटूँगा, फर्स्ट का सेकंड या तो ये ए होना चाहिए या फिर आंसर डी होना चाहिए। चलो बाकी देखते हैं, ठीक है। इमोशनल वेलनेस या एनवायरमेंटल देखते हैं, इमोशनल वाला देखते हैं। इमोशनल वेलनेस का मतलब क्या है, इमोशनल वेलनेस का मतलब है कि इंसान छोटी बात मतलब एक तरीके से नॉट कैरीड आउट बाय द सिचुएशन, ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन से बह नहीं रहा, सिचुएशन से कैरीड आउट नहीं हो पा रहा है, बहुत लॉजिकल सोच लेके चल रहा है। तो इमोशनल बैलेंस का मतलब इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल लेके चलता है। इसका मतलब सेकंड का फर्स्ट है। अब सेकंड का फर्स्ट किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट बैठता है। इसका मीन्स है कि इमोशनल वेलनेस का मतलब है, सॉरी एनवायरमेंटल वेलनेस का मतलब है फिजिकल रिसोर्स को ढंग से यूज़ करना, और मोरल वेलनेस का मतलब है करेक्टर को फॉर्म करना। मॉरल वैल्यूज़ आपका करेक्टर ही बनाती हैं, आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, मॉरल वैल्यूज़ हमारे करेक्टर बनाने में काम आती हैं। सो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने करे इसके। अब बढ़ते हैं हमारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, 2 मार्क्स के। ये हमारे क्वेश्चन बड़े सिंपल आपको बताइए, ये सारे हमारी बुक में एज इट इज़ गिवन होते हैं, तो इनके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में बात कर लेते हैं। हाउ ट्रेंड्स आर चेंजिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं बच्चों, उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं प्लेइंग सरफेस के बारे में, प्लेइंग सरफेस कैसे कैसे चेंज होती जा रही है। हम लोग लिखते हैं वियरेबल गियर्स के बारे में, कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं। हम लोग लिखते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे कैसे आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे कैसे एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक फ्लैग के बारे में बताऊं तो ओलंपिक फ्लैग को डिज़ाइन किसने करा था आप लोग जानते भी है बहुत अच्छे से, मैं फ़िलहाल एक बार बता भी देता हूँ, कलर चेंज करके बताऊँगा, थोड़ा सा अलग लिखने में मज़ा आएगा। चलो जी, ओलंपिक फ्लैग डिज़ाइन करा था इन भाई साहब का नाम है बैरॉन पियर डी कॉनबर्टिन, इनका नाम था, ठीक है। और वाइट कलर का होता है, आपको बताइए, वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को, ठीक है, और स्पिरिट को भी। और इसमें 5 रिंग्स होती हैं, जिनके 5 रिंग आपको पता ही है कौन कौन सी हैं और किस किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, आपने याद कर ही रखा है। उसके बाद योगा है, योगा मीन्स आपको बताएं, योगा मीन्स यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल स्पिरिट विद द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ ग्रोथ।
मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना, इंडिविजुअल स्पिरिट और गॉड की स्पिरिट का यूनिफिकेशन, मिलाप, योगा कहलाता है। डिसऑर्डर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। डिसऑर्डर का मतलब है एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न और मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो आपकी मेंटल वर्किंग जो भी है उसको डिस्टर्ब करे, उसको डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और हेल्थ क्या है? हेल्थ ऑब्वियसली बात है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। हेल्थ इज़ अ सिचुएशन ऑफ सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, बस ये हेल्थ है हमारी। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ईजिली आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है आपको पता है ऑलरेडी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पता है आपको। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके फंक्शन क्या है? पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पोर्ट्स को, ओलंपिक को प्रमोट करना, ओलंपिक की स्पिरिट को कैरीड आउट करना अपना, ये सब है। योगा के बेनिफिट क्या क्या हैं? ओहो भाई, एक्टिव लाइफस्टाइल लेकर आता है योगा, डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी फंक्शनिंग बॉडी की इंप्रूव होती है, हमारी पोस्चर इंप्रूव होता है, ये सब है योगा। हमारी हेल्थ इंप्रूव करता है योगा। फिजिकल डिसेबिलिटी आपको पता ही है, जब एक इंसान फिजिकली डिसेबल्ड हो जाता है तो वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग वाली चीज़ें होती हैं इंसान की, जो चीज़ों का काम है, जैसे लेग्स का काम है चलना, वो नहीं चल पाता है, आइज़ का काम है देखना, नहीं देख पाता है। तो जिसकी जो फंक्शनिंग है बॉडी पार्ट्स की, अगर वो फंक्शन नहीं हो पा रही है, इट मीन्स द पर्सन इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, और इसको हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा डिटेल में, थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको। इंपॉर्टेंस बतानी है फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिजिकल फिटनेस होगी तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग हेल्दी भी रहेंगे, और वेलनेस होगी तो हमारी लाइफ रिलैक्स मैनर में चलती रहेगी बिना किसी दिक्कत के। चलो अब आगे हमारे सामने कुछ क्रियास कौन कौन सी हैं पहचानते हैं हम लोग भाई, बड़ी खतरनाक सी हैं। सबसे पहली जो क्रिया आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग धोती क्रिया। एक बार फटाफट पेन चेंज कर लेता है कलर ज़रा। चलो दूसरी हमारे पास आती है, कोशिश करिए हमने, तृतक, TRATAKA, तृतक। इसमें पता ही है आप लोगों को, आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इम्प्रूव करती है, इसको हम कहते हैं नेति। और लास्ट हमारी रहती है जिसका नाम है मध्यम नौली। ये आपके बुक्स में ऑलरेडी गिवन है, सबकी बुक्स में है ये क्रियाज, इनको आप उसके हिसाब से रीड कर लेंगे। चलिए लास्ट हमारा फाइनली एक केस स्टडी वाला आ गया क्वेश्चन। राजीव स्पेशल नीड चाइल्ड, ओके स्पेशल चिल्ड्रन है राजीव, स्टेट 8th स्टैंडर्ड में है, लाइक्स टू टेक प्लेस इन स्पोर्ट एक्टिविटीज। हिज एल्डर सिस्टर ऑल्सो टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट, बट द इक्विपमेंट यूज बाय राजीव फॉर प्लेइंग इज डिफरेंट देन व्हाट इज हिज सिस्टर यूजेस। ओके, राजीव स्पेशल चाइल्ड है तो वो अलग इक्विपमेंट यूज़ करता है, जबकि उसकी सिस्टर नॉर्मल है तो वो अलग इक्विपमेंट यूज़ करती है, ठीक है। उसके हिसाब से बताना है। वाई कुसुम, कुसुम नहीं है यहाँ पे, राजीव आएगा, ऑब्वियसली बात है। राजीव के इक्विपमेंट्स डिफरेंट क्यों उसकी सिस्टर से? तो राजीव के इक्विपमेंट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि राजीव जो है वो CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उनके इक्विपमेंट अलग होते हैं और वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और उनके यूज़फुलनेस के हिसाब से बनाए जाते हैं, डिज़ाइन करे जाते हैं। हाउ फिजिकल एजुकेशन हेल्प CWSN, तो यही है फिजिकल एजुकेशन का मेन एम ही यही है कि मैं उन बच्चों तक भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को पहुंचा पाऊँ जो कि फिजिकली एक्टिव नहीं है या फिजिकली इस काबिल नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए मैं स्पोर्ट्स को मॉडिफाई करता हूँ ताकि वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट आपको बताइए बहुत अच्छे से, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है, यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रेंथ है सबसे पहला, फिर स्पीड है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये 5 हैं, आपको पाँचों को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, उसके एम्स क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मीन्स है फिजिकल एजुकेशन को CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना ताकि वो लोग भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो एडेप्टिव मीन्स मेकिंग फिजिकल एजुकेशन एडेप्टेड टू ईच एंड एवरीवन, मतलब फिजिकल एजुकेशन को इतना मॉडिफाई कर देना कि लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर पाएँ, इसको एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। ये CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के रेफरेंस में कहा गया, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को उनके लिए एक्सेसिबल बनाना है ताकि वो ईजिली इस फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ क्यों करा जाता है ऐसा।
तो इसलिए करा जाता है ताकि फिज़िकल एजुकेशन जो है वो सब तक पहुंच पाए, ठीक है। उसके अलावा इससे बच्चों के मोटर स्किल इंप्रूव होते हैं, इससे बच्चों की फ़िटनेस इंप्रूव होती है, इससे लर्निंग बहुत इंप्रूव हो जाती है, सोशल स्किल इंप्रूव हो जाते हैं बच्चों के, और सबसे अच्छी बात है स्पोर्ट्समैनशिप पैदा होती है उनके अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे, सबकी बुक्स में गिवन है, एम्स ऑब्जेक्टिव आप बहुत ईजिली याद कर लेंगे, अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ योगा। योगा के एलिमेंट्स, योगा के वैसे तो हमारे 8 एलिमेंट्स हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन को इसे 5 लिख देना जो आपको ईजी लगे, ठीक है। योगा के एलिमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एलिमेंट आपका ध्यान है, ठीक है। उसके अलावा इसमें समाधि है, मैं 5 ही लिखूँगा यहाँ पे, थोड़ी इजी बता देता हूँ आपको। ध्यान, समाधि, ठीक है। उसके अलावा यम है, इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं, याद अच्छा है ये वाला, ठीक है। और एक है आसन, ठीक है। ऐसे करके टोटल 8 हैं, 8 एलिमेंट्स है टोटल योगा के, आपको इसे 5 लिख सकते हैं। और अगर वेरियस एलिमेंट्स हैं वैसे पूछे गए हैं, 5 ही एक्सप्लेन करने पे आपको नंबर मिल जाना चाहिए। फिर भी अगर कहते हैं टीचर तो आप पूरे भी एक्सप्लेन करना चाहते हो पूरे भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। सो आई जस्ट होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, और आप जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल और आपका अपना दोस्त नितेश बजाज हमेशा हेल्प करता है, और हमेशा आगे भी हेल्प करता आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई जस्ट होप you enjoyed and you are able to learn something from this sample paper. God bless you all. All the best for the exam.